दोस्तों, प्यार तो हर किसी को हो जाता है, किसी का जायज़ होता है, तो किसी का नाजायज़ होता है। कुछ लोगों को प्यार इस हद तक हो जाता है कि वो किसी दूसरे का नाम अपने हाथों पे लिखवा लेते हैं, लेकिन किसी कारणवश जब उनका रिश्ता ये टूटता है, तो उनका नाम लिखा जो होता है शरीर पर, उनके लिए मुसीबत की जड़ बन जाती है। दोस्तों, ऐसी कुछ कहानी है एक लड़की की। एक लड़की जो होती है नादानी में किसी लड़के का अपने शरीर पर नाम लिखवा लेती है, लेकिन किसी कारणवश जब वो लड़का उसको छोड़ देता है, जब वो उससे अलग हो जाती है, जब वो लड़की किसी नए पार्टनर के साथ आती है, तो वो सब कुछ छुपा लेती है। लेकिन वो अपना नाम जो होता है, सो अपने शरीर पर नाम लिखा होता है, वो नहीं छुपा पाती है। जब उसके नए पार्टनर को ये सच्चाई पता चलती है, तो आइए जानते हैं उस लड़की के साथ क्या होता है, क्या नहीं होता है। कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी है मुंबई के एक अंधेरी की। एक 24 साल की लड़की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है, जिसका नाम संध्या होता है। संध्या जो होती है उस कंपनी में करीबन 1 से डेढ़ साल से काम करती है। दोस्तों, करीबन 5 से 6 महीने बीत जाते हैं। 5 से 6 महीने बीतने के बाद उस कंपनी में एक करीबन 28 साल का लड़का काम करने के लिए आता है, जिसका नाम गौरव होता है। गौरव जो होता है पेशे से एक इंजीनियर होता है और उस कंपनी में काम करने के लिए आता है। दोस्तों, उसके बाद दोनों उस कंपनी में काम करने लगते हैं। करीबन 5 से 6 महीने बीतने के बाद गौरव जो होता है एक दिन संध्या को अपने पास बुलाता है और संध्या से उसके हाल-चाल पूछता है। जब संध्या से उसके हाल-चाल पूछता है, तो संध्या जो होती है उससे कहती है, "ठीक है सर, आप बताएँ, आप कैसे हैं?" तो गौरव जो होता है एकदम से कहने लगता है कि, "नहीं संध्या, मैं ठीक नहीं हूँ।" तो संध्या कहती है, "सर क्या हुआ आपको?" तो वो कहने लगता है, "मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ, जब से तुमको देखा है मैं तुम्हारे ख़्यालों में खोए रहता हूँ।" वो उसकी तारीफ़ करने लगता है, वो कहता है, "तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हो और मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ।" संध्या जब इस बात को सुनती है तो पहला तो एकदम से चौंक जाती है, उसके बाद उसे समझाने लगती है कि सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुझे अच्छी तरीके से जानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप प्रेम करने लगे हैं, आप मेरी पूरी सच्चाई जानोगे, तो शायद आप मुझे छोड़ दोगे। तो वो कहने लगता है, अब मैं तुम्हें जानता तो हूँ, 5 से 6 महीने इस कंपनी में काम करते हो गए हैं, तो 5 से 6 महीने से जान रहा हूँ। तुम्हारा व्यवहार देख रहा हूँ, तुम अच्छे से आती हो, जाती हो, किसी से ज़्यादा कोई मतलब नहीं रखती हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड हो, कहीं अफ़ेयर चलता हो तो तुम मुझे बता दो। तो वो लड़की कहने लगती है, नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा अफ़ेयर नहीं चलता है। लेकिन आप मुझे चाहते हैं, अब आपको मैं अच्छी लगती हूँ उसके लिए बहुत ही धन्यवाद, लेकिन मैं आपसे प्रेम नहीं कर सकती। तो गौरव एकदम से कहने लगता है, क्यों क्यों नहीं प्रेम कर सकती हो, आखिर क्या प्रॉब्लम है? तो संध्या जो होती है वो कहने लगती है, मेरी ज़िंदगी का बहुत ही गहरा राज है। अगर आप उसको जानोगे तो शायद आप मुझे छोड़ दोगे, तो मैं आपसे प्रेम नहीं कर सकती। दोस्तों, उसके बाद संध्या जो होती है वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, अगला दिन आता है। अब दोनों इसी तरह उस कंपनी में काम करते रहते हैं। अब गौरव जो होता है संध्या से रोज़ 10-5 मिनट बात करता रहता है। अब दोस्तों, संध्या जो होती है जब उससे बात करने लगती है तो वो भी कहीं न कहीं गौरव को चाहने लगती है। गौरव के लिए उसके दिल में कहीं न कहीं थोड़ी बहुत जगह बनती है। इसी की बातचीत के लिए संध्या जो होती है अपने घर में अपनी भाभी से बात करती है। कहती है, भाभी ऐसे-ऐसे गौरव नाम का एक लड़का हमारी कंपनी में काम करता है और वो काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद करता है, बताओ मैं क्या करूँ? तो संध्या जो होती है उसकी भाभी जो होती है उससे कहने लगती है कि अगर गौरव तुम्हें पसंद करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम भी उसे पसंद कर लो। तुम भी उसे चाहो, प्रेम करो और तुम उससे शादी कर लो। लेकिन दोस्तों, उसके बाद संध्या जो होती है अपनी भाभी से कहती है, भाभी आप कैसी बात कर रही हैं? आप तो मेरी पूरी असलियत जानती हैं, मैं क्या थी, क्या नहीं थी। तो मैं उस लड़के को धोखा नहीं दे सकती और मैं उससे प्रेम कैसे कर सकती हूँ? तो संध्या की भाभी कहने लगती हैं, समझाती हैं कि बेटा ऐसी कोई दिक्कत नहीं, अभी तुम्हारी नई-नई उम्र है। तुम्हें कोई जीवन साथी की ज़रूरत है, तुम्हें प्रेम की ज़रूरत है ताकि अपने उसके सहारे अपने जीवन जो है व्यतीत कर सको। ऐसे सादा-सादा जीवन जीना संभव नहीं है। दोस्तों, संध्या जो होती है अपनी भाभी की बात मान लेती है। बात मानने के बाद वो गौरव से भी प्रेम करने लगती है। गौरव से प्रेम करने के बाद वो एक दिन गौरव के पास जाती है और अपना प्रेम जो होता है इज़हार कर देती है। दोस्तों, गौरव जब इस बात को सुनता है तो एकदम से खुश हो जाता है, मानो उसे दुनिया की सारी खुशी मिल गई। अब दोस्तों, दोनों एक-दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्रेम करने लगते हैं, एक-दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोस्तों, गौरव को जब छुट्टी मिलती है, जब छुट्टी मिलने के बाद गौरव जो होता है
संध्या को अच्छी-अच्छी जगह घुमाने ले जाता था। गौरव जो होता है अपने घर में बात करता है, कहता है कंपनी में ऐसी-ऐसी एक लड़की है, मैं उसे चाहता हूँ, वो भी मुझे पसंद करती है, मैं उससे शादी करने वाला हूँ। तो गौरव के घर वाले जो होते हैं उसे हाँ कर देते हैं, कहते हैं बेटा अगर तुम तो सक्षम हो, पढ़े-लिखे हो, गवर्नमेंट जॉब भी है तुम्हारी, वो कहते हैं तुम्हारी जॉब भी लग चुकी है, अब तुम बिल्कुल सक्षम हो, जो भी तुम्हारी इच्छा हो वो तुम कर सकते हो, स्वतंत्र हो। दोस्तों, दोनों के घर बातचीत की जाती है, बातचीत करने के बाद दोनों परिवार वाले मिलकर दोनों की अच्छी तरीके से धूम-धाम के करके शादी करवा देते हैं। 6 महीने बीत जाते हैं, 6 महीने बीतने के बाद दोस्तों, संध्या जो होती है हमेशा अपने हाथों पर मेहंदी लगाए होती है। तो गौरव इस बात को देखता है तो उसे कहीं न कहीं थोड़ा बहुत डाउट होता है कि वो हमेशा मेहंदी क्यों लगाए थे। इसी की बातचीत के लिए वो संध्या से बातचीत करता है, कहता है संध्या तुम हमेशा अपने हाथों पर मेहंदी क्यों लगाए रहती हो? आखिर तुम बिना मेहंदी के बहुत खूबसूरत लगती हो, तुम्हारे इतने अच्छे हाथ हैं, तो मेहंदी मत लगाया करो। गौरव कई बार कहता है लेकिन वो दोस्तों उसके बाद संध्या जो होती है मेहंदी लगाना छोड़ देती है। जब वो मेहंदी लगाना छोड़ती है कई दिन बाद जब उसकी मेहंदी का कलर जाता है तो एक दिन गौरव जो होता है उसके हाथों की तरफ देखता है, जैसे ही वो उसके हाथ पर देखता है तो एकदम से चौंक जाता है। एक लड़के का नाम लिखा होता है जिसका नाम गौरव कुमार होता है। अब दोस्तों गौरव जब इस बात को देखता है तो संध्या से पूछने लगता है कि संध्या ये गौरव कुमार लड़का कौन है और तुम इसका नाम हाथ पर क्यों लिखाए हो? दोस्तों संध्या जब इस बात को सुनती है तो पहले तो डर जाती है, लेकिन वो किसी प्रकार अपने आप को सँभालती है और गौरव से कहने लगती है, "गौरव आप कैसी बात कर रही हैं? ये आपका ही तो नाम है।" लेकिन गौरव जो होता है उसे डाउट हो चुका था, वो उसका नाम नहीं है। वो कहने लगता है, "नहीं संध्या तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, ये मेरा नाम नहीं है। बताओ सच-सच बताओ ये किसका नाम है?" तो दोस्तों वो कहने लगती है, "नहीं आपका ही नाम है।" तो गौरव कहने लगता है, "बताओ अगर मेरा नाम है तो तुमने ये कब लिखवा रखा है?" तो वो कह देती है, "जिस दिन से आपने मुझे प्रेम का इज़हार किया था, आपने जिस दिन से मुझे चाहने की आपने बात की थी, उसी दिन मैं भी आपको चाहने लगी थी, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकी। अब ये नाम जो है तुम्हारा ही लिखा हुआ है।" लेकिन दोस्तों गौरव जो होता है जब इस बात को सुनता है तो उसका मूड जो होता है अपसेट हो जाता है। ज़ाहिर-सी बात है दोस्तों जब भी किसी लड़के को ऐसी बात पता चलेगी, तो उसका दिमाग तो खराब हो ही जाएगा। दोस्तों उसके बाद लड़का जो होता है एकदम से सो जाता है, सुबह होती है। सुबह कंपनी में चला जाता है, ऑफ़िस में जाता है, अपना काम वग़ैरह करता है, लेकिन उसका मूड जो होता है बिल्कुल अपसेट होता है। उसके बाद दोस्तों इसी की बातचीत के लिए गौरव जो होता है संध्या के घर कॉल लगाता है, उसकी भाभी से बात करता है। भाभी से कहता है कि भाभी मुझे सच-सच बताना, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, झूठ मत बोलना। तो उसकी भाभी कहती हैं, "हाँ भैया बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्या बात है?" तो वो कहने लगता है कि आप गौरव कुमार से जानती हैं। तो दोस्तों उसके बाद वो मुस्कुराकर कहती हैं कि भैया आपको नहीं जानती, कैसा मज़ाक कर रहे हैं? आप ही तो हैं गौरव कुमार। तो गौरव जो होता है वो कहने लगता है, "नहीं मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस लड़के की बात कर रहा हूँ जो संध्या अपने हाथ पर उसका नाम लिखाए घूमती है।" जब उसकी भाभी इस बात को सुनती हैं तो वो भी डर जाती हैं, घबरा जाती हैं कि आखिर उसे सच्चाई का पता कैसे चला? तो वो कहने लगता है, "भाभी बताओ प्लीज़ मैं उससे कुछ नहीं कहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे सच्चाई बताओ।" तो वो कहने लगती है, "ठीक है, मैं तुमको सच्चाई तो बता दूँगी, लेकिन आप मुझसे वादा करो कि आप संध्या से कुछ नहीं कहेंगे। संध्या से कुछ नहीं कहेंगे, ना उसे मारेंगे। अगर आपको उसे वहाँ पर नहीं रखना होगा, तो उसे यहाँ पर ढील जाना।" लेकिन वो बहुत ही नाजुक दिल की है, अगर आप उससे कुछ कहेंगे तो गुस्सा में कुछ कर करा लेगी तो बहुत ही मुसीबत हो जाएगी। तो वो कहता है ठीक है मैं वादा करता हूँ मैं संध्या से कुछ नहीं कहूँगा। संध्या तो मेरी जान है, उसके लिए उसके बिना तो मेरा जीवन ही अधूरा है, तो मैं उससे कैसे कुछ कह सकता हूँ। संध्या उसके बाद कहती है, पूरी सच्चाई बताने लगती है, कहती है गौरव कुमार जो है, जो उसके हाथ पर गौरव कुमार नाम लिखा है, वो तुम्हारा नहीं है। वो उसके पहले पति का है। दोस्तों जब इस बात को गौरव सुनता है तो एकदम से चौंक जाता है, एकदम से सन्न रह जाता है क्योंकि दोस्तों कोई भी इंसान जब इस बात को सुनेगा तो आश्चर्यचकित हो जाएगा। उसके बाद वो कहने लगता है कि भाभी आप लोगों ने इतना बड़ा झूठ बोला, इतनी बड़ी सच्चाई छुपाकर आप लोगों ने मेरी शादी करवा दी, आप लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करवा दी। बताओ मैं क्या करूँ? तो उसकी भाभी जो होती हैं कहने लगती भैया इसमें संध्या की कोई गलती नहीं है। संध्या तो पूरी सच्चाई आपको बता देना चाहती थी लेकिन हम लोगों ने उसे मना कर दिया था। हम लोगों ने सोचा था कि आप उससे प्रेम करते हैं, अगर आप प्रेम करते हैं, वो भी प्रेम करती है, अगर आप दोनों बिछड़ जाते हैं तो पता नहीं क्या होगा। और वैसे भी गौरव कुमार उसका नाम था, आपका भी गौरव नाम है, तो मैंने सोचा चल जाएगा। लेकिन दोस्तों उसके बाद वो फ़ोन काट देता है। अब दोस्तों उसका मूड जो होता है बिल्कुल ख़राब होता है। अपने घर जाता है। गौरव जैसे ही अपने घर जाता है, एक फ्लैट लिए होता है, वहीं में रहता है। अब वो रहता है, संध्या रहती है।
जब वो अंदर घुसता है, गेट खुला होता है, दरवाज़ा जैसे ही वो खुला हुआ देखता है, जैसे ही अंदर रूम का दरवाज़ा खुला देखता है, तो एकदम से आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि दोस्तों संध्या जो होती है सुसाइड करने वाली थी, फांसी का फंदा बना चुकी थी और अपनी आत्महत्या करने वाली थी। गौरव जब इस बात को देखता है एकदम से डर जाता है और संध्या को ये करने से रोकता है। संध्या से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों करने वाली थी? तो संध्या जो होती है वो कहने लगती है कि मुझे डर लग रहा था कि जब आपको पूरी सच्चाई पता चलेगी तो पता नहीं आपका रिएक्शन कैसा होगा। कैसा नहीं होगा, क्या आप मेरे बारे में सोच रहे थे? इसी बात डर लग रहा था। मैं शर्म के मारे अपना चेहरा जो होती है आपको नहीं दिखाना चाहती थी, इसीलिए मैं ये कदम उठाना चाहती थी। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दोस्तों गौरव जो होता है वो एकदम से कहने लगता है कि तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे कुछ कहूँगा, अगली तुम तो मेरी जान हो, तुम्हारे बिना तो मेरी ज़िंदगी अधूरी है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता, तो बताओ मैं क्या करता? दोस्तों जब इस बात को सुनता है तो संध्या जो होती है एकदम से रोने लगती है और उसके गले लग जाती है। उसके बाद वो माफ़ी माँगती है, तो दोस्त उसके बाद वो उसे माफ़ कर देता है और दोनों हँसी-खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। दोस्तों आज भी दोनों हँसी-खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों ये थी कहानी, कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।